इंद्र का युद्ध के लिए तैयार होना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तुमने दैत्यों की सेना का विस्तार पूर्वक वर्णन सुन लिया। अब पुनः देवताओं की सेना का विस्तार आरंभ से ही बता रहा हूं। सुनो। देवताओं के अधिपति भगवान इंद्र ने देवता, मरुदगण, आदित्य, विश्वदेव, 8 वसु, यक्ष, राक्षस, बड़े बड़े नाग, समस्त विद्याधर गण, महाबली गंधर्व, महासागर, पर्वत, महातेजस्वी रुद्र, यम, कुबेर तथा राजा वरुण को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उनके आदेश की घोषणा इस प्रकार हुई। जो सिद्ध महात्मा हैं, जो मनस्वी पितर हैं तथा जो राज ऋषि और सैकड़ों योग सिद्ध पुरुष हैं, उन सबको सर्वसमर्थ देव शासक पराक्रमी इंद्र आज्ञा देते हैं कि आप लोग दैत्यों का विनाश करने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाएं। देवेंद्र का यह वचन सुनकर उनके समान ही पराक्रम प्रकट करने वाले समस्त महामनस्वी देवता युद्ध के लिए तैयार होने लगे। उन सब ने नाना प्रकार के कवच धारण किए। उनके कवच और ध्वज विचित्र थे। वे हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे और मतवाले गजराजों के समान युद्ध के लिए उद्यत थे। उनमें से कुछ लोग व्याघ्रों पर सवार थे और कुछ लोग हाथियों पर, कोई नागों पर चढ़े थे और कोई बैलों पर। इंद्र के नेत्र सिंह के समान चमकीले हैं। उनकी मूंछ नीले रंग की है। उनका ध्वज ऐरावत हाथी से चिन्हित है। उनके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते हुए हैं। वे उसी रथ पर आरूढ़ हो समर की ओर चली। उस रथ की कांति सूर्य के समान थी। वह निर्मल तथा स्वच्छ धुला हुआ था। साक्षात विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए उसका निर्माण किया था। वह सोने की जालियों, जाम्बू नद की चित्रभंगी तथा स्वर्ण की लड़ियों से अलंकृत था। कुबर, अन्य उपकरण तथा मनोहर ईशा दंड सहित वह रथ विद्युत के प्रवाह से ताम्रवर्ण का हो गया था। वह इंद्रयान कैलाश शिखर के समान दिखाई देता था और मनोहर से भी मनोहर तथा शत्रु मंडली पर शासन करने वाला था। उसमें सहस्त्रों प्रकाशमान तारे जड़े हुए थे। उस रथ का संपूर्ण अंग देवोचित मालाओं से पूजित था। उसमें शोभाशाली ऊंचा ध्वज फहरा रहा था तथा उसका धुरा कभी क्षीण होने वाला नहीं था। पुरुषोत्तम इंद्र की कांति से वह रथ और भी उद्भासित हो रहा था। तीव्र वेग से चलने वाली उस तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो तीनों लोकों के स्वामी, देवताओं के ईश्वर, वज्रधारी, भुवन रक्षक, शचीपति, महात्मा भगवान महेंद्र युद्ध के लिए चल दिए। उन्होंने अग्नि और सूर्य के समान प्रभा पुंज से परिपूर्ण सहस्त्र तारका वाले कवच को धारण करके मस्तक पर सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट को रखा और गले में पैरों तक लटकने वाली जाम्बू नदमयी वैजयंती माला धारण की। इसके बाद 100 पर्वों से युक्त भयंकर वज्र हाथ में लिया, जो बड़े बड़े असुरों के रक्त से भीगा हुआ था। सूर्य की किरणों के समान उद्दीप्त होने वाली उस उग्र वज्र का निर्माण साक्षात विश्वकर्मा ने किया था। उसकी धार अत्यंत तीक्ष्ण, घोर, निर्मल और तीव्र थी। महान ग्रहों के समान प्रकाशित होने वाली 2 अशनियां प्रज्वलित एवं अमोघ उग्र शक्ति तथा महाप्रतापी इंद्र चक्र हाथ में लेकर देवराज इंद्र युद्ध के लिए प्रस्थित हुई। उनके सहस्त्र नेत्र हैं। वे संपूर्ण भूतों के सनातन पति हैं, सनातनों के भी सनातन हैं, देवताओं के भी अधिपति और महामनस्वी हैं। वे उस समय व्याघ्र चर्म की बनी हुई विचित्र ढाल
और एक तलवार लेकर संग्राम भूमि की ओर चली। पूर्व काल में क्षीर सागर के मंथन से जिनका प्राकट्य हुआ था, जो अमृत से निकले थे, तथा देवता और असुर दोनों के परिश्रम से उपलब्ध हुए थे, जिनकी प्रभा चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र और विद्युत के समान थी, तथा जो सर्वोत्तम भूषण माने गए थे, उन मणिमय कुंडलों को अदिति ने युद्ध के लिए प्रस्थित हुए देवराज इंद्र को दिया। उनसे भूषित होकर सहस्त्रलोचन इंद्र दिशाओं और विदिशाओं को प्रकाशित करते हुए बड़ी शोभा पाने लगे। सर्वसमर्थ देवराज इंद्र युद्ध के लिए उत्सुक हो सहस्त्र नेत्रों की विचित्र शोभा धारण किए। ऐसे जान पड़ते थे मानो शरद ऋतु का मेघहीन स्वच्छ आकाश सहस्त्रों नक्षत्रों से चितकबरा दिखाई देता हो। बड़े हुए धर्म तथा बल पराक्रम से संपन्न इंद्र जब युद्ध के लिए चली, तब अत्रि, वशिष्ठ, जमदग्नि, उर्व, बृहस्पति, नारद तथा पर्वत, ये ऋषि अपने विपुल वचनों द्वारा उन्हें विजय के लिए आशीर्वाद देते हुए उनकी स्तुति करने लगे। सूर्य के समान तेजस्वी महेंद्र को जाते देख उनके पीछे विश्वदेव, मरुदगण, साध्य, आदित्यगण तथा अन्य सब देवता भी चल पड़े। जिनकी रास मातली ने पकड़ रखी थी, वे देवराज इंद्र के घोड़े देवेश्वर की सवारी ढोते हुए आकाश को अपने पैरों से तिरस्कृत करते हुए से तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। अक्षय पुण्य लोकों में निवास करने वाले ब्रह्म ऋषि, महर्षि तथा राज ऋषि, ये सब लोग सहसा तेज से प्रज्वलित होने और शत्रुओं का सामना करने वाले इंद्र के पीछे पीछे चल दिए। वे हाथों में शूल, फरसे, दमकते हुए धनुष और विचित्र अश्वनी लेकर सूर्य के समान तेजस्वी स्वर्णमय कवच धारण करके युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगे।